अजय उठकर उसके पास आया, धीरे से उसकी नाइटी की पतली डोरी पकड़ी और खींच दी। नाइटी नीचे फिसल गई और सुमन के जिस्म ने मोहब्बत की पूरी भूगोल खोल दी। अजय, मैं आज तुम्हें हर बार की तरह नहीं, पूरी तरह महसूस करना चाहता हूँ। उसने सुमन को बाहों में भर लिया। बिस्तर की चादरें सरकने लगीं, होंठ होंठों से भिड़े, सांसें तेज हुईं। उसके होंठ सुमन की गर्दन से होते हुए सीने तक उतर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। अलीगढ़ की पुरानी गलियों में एक हवेली थी, श्याम निवास। दीवारों पर वक्त की धूल जमी थी, लेकिन आंगन में अब भी जिंदगी की चहचहाहट गूंजती थी। उस घर में रहती थी सुमन देवी। उम्र कोई 40 से 42, लेकिन जवानी की एक नरम परछाई अब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराती थी। बालों की लटें अब भी लहराती थीं, बदन में ठहराव था, लेकिन आंखों में कोई भूली हुई प्यास जाग रही थी। सुमन की बेटी पल्लवी अब शादी लायक हो गई थी। एक दिन घर आया रिश्ता। लड़का था अजय मिश्रा, लंबा, गोरा, आंखों में बात करने वाली गहराई और चाल में वो ठहराव जो सुमन की धड़कनों में हलचल भर दे। अजय जब पहली बार पल्लवी को देखने घर आया तो निगाहें बस कुछ पलों के लिए पल्लवी पर थीं, लेकिन जब सुमन ने रसोई से पानी की ट्रे लेकर प्रवेश किया, अजय की दुनिया वहीं ठहर गई। साड़ी की झलक, मांग में हल्की सी सिंदूरी छाया और हल्की मुस्कान। अजय का दिल वहीं बहक गया। ये आपकी मम्मी है? अजय ने पल्लवी से पूछा, लेकिन नजरें अब भी सुमन पर थीं। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अब भी यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। लेकिन सुमन के दिल की धड़कनों ने पहली बार किसी अजनबी के नाम से साज बजाया था। शादी तय हो गई, तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन अब अजय हर बार मिलने आता तो उसकी निगाहें पल्लवी के बहाने सुमन को ढूंढती। सुमन जो कभी नजरें चुराती तो कभी दरवाजे की ओट से मुस्कुराती। एक दिन अकेले में अजय, तुम कुछ ज्यादा नहीं आ रहे घर? सुमन ने पूछा। दरवाजे के पास खड़े होकर आता तो सिर्फ आपको देखने हूं, अजय ने धीमे से कहा। सुमन की आंखें फैल गईं, लेकिन चेहरा गुलाब सा लाल हो उठा। क्या बकवास कर रहे हो? सच सुमन जी, आप में कुछ है, कुछ ऐसा जो खींचता है। मैं पल्लवी से नहीं, आपसे मोहब्बत कर बैठा हूं। उस शाम सुमन ने खुद को आईने में बहुत देर तक देखा। बाल खोलकर देखा, साड़ी की प्लीट संभाली, लिपस्टिक लगाई। दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। एक रात जब सब सो चुके थे, सुमन आंगन में बैठी थी। अजय चुपचाप आया और उसके पीछे बैठ गया। अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ एक रात तुम्हारे साथ चाहिए? अजय की आवाज में आग थी। सुमन कांप उठी, लेकिन विरोध में कोई शब्द न निकला। उसने उसकी उंगलियों को छुआ, धीरे धीरे पल्लू सरकाया और होंठ उसके कंधे से टकरा गए। सुमन की सांसें तेज हो गईं, उंगलियां उसकी गर्दन पर फिसलीं। अजय ने उसे पलटकर देखा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं आज। बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते हर बंदिश टूट गई। साड़ी की सरसराहट, उंगलियों का सफर, होंठों की तड़प, रात करवटें बदलती रही। सुमन का जिस्म जैसे बरसों की प्यास से भीगा हो। अजय की बाहों में वो खुद को पूरा महसूस कर रही थी। अब शादी सिर्फ 3 दिन दूर थी, लेकिन सुमन का दिल अब किसी समाज, किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता था। उसने अजय से कहा, चलो भाग चलते हैं। ये रिश्ता नहीं, ये मोहब्बत है जो अब किसी भी चीज से बड़ी हो गई है। शादी की सुबह जब सब तैयारियां कर रहे थे, पल्लवी स्टेज पर अकेली रह गई। अजय और सुमन शहर छोड़ चुके थे। बस स्टेशन पर अजय ने सुमन का हाथ पकड़ा। अब तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहूंगी। सुमन और अजय अब अलीगढ़ छोड़ चुके थे। पीछे बचा था एक टूटा रिश्ता, बदनामी और एक बेटी जो समझ भी नहीं सकी कि माँ के दिल में भी कोई अधूरी ख्वाहिश पल सकती है। लेकिन आगे आगे थी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो अब किसी पर्दे की मुहाज नहीं थी। शाम थी, अंधेरा कमरे में उतर रहा था। सुमन बाथरूम से निकली, बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। सफेद नाइटी उसके बदन से लिपटी थी और उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, सिर्फ एक औरत की अधूरी तृप्ति की चाहत थी। अजय खामोश बैठा था, लेकिन उसकी नजरें पिघलती मोम की तरह सुमन पर फिसल रही थीं। क्या देख रहे हो? सुमन ने धीमे से पूछा। तुम्हें पूरे होश में
पूरे हक से। अजय उठकर उसके पास आया, धीरे से उसकी नाइटी की पतली डोरी पकड़ी और खींच दी। नाइटी नीचे फिसल गई और सुमन के जिस्म ने मोहब्बत की पूरी भूगोल खोल दी। अजय, मैं आज तुम्हें हर बार की तरह नहीं, पूरी तरह महसूस करना चाहता हूँ। उसने सुमन को बाहों में भर लिया। बिस्तर की चादरें सरकने लगीं, होंठ होंठों से भिड़े, सांसें तेज हुईं। उसके होंठ सुमन की गर्दन से होते हुए सीने तक उतर आए। तुम्हारा हर तिल, हर लकीर मेरी प्यास का दरिया है, अजय ने धीमे से फुसफुसाया। सुमन की उंगलियां उसकी पीठ पर लहराने लगीं, जैसे रेत पर बूंदें पड़ रही हों। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बिस्तर पर सुमन अर्धनग्न अजय के नीचे सांसें लेती हुई। उसका बदन अब किसी शर्म का हिस्सा नहीं था, अब वो उसकी मोहब्बत का इबादतगाह था। मुझे ऐसे छुओ जैसे मैं अब तुम्हारी आखिरी रात हूं, सुमन ने कहा। अजय ने उसकी जांघों पर होंठ रखे और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से वो रास्ते खोले जहां कोई बरसों से नहीं पहुंचा था। सुमन की देह में कंपी दौड़ गई, आंखें बंद, होंठों से एक धीमी सी आह। अजय, रुको मत, आज मैं सिर्फ जिस्म नहीं, पूरी मोहब्बत बनना चाहती हूं तुम्हारी। सुबह तक चादरें उलझी थीं, तकिए बिखरे और दोनों के जिस्म एक दूसरे से ऐसे चिपके जैसे जन्मों का इंतजार हो। दिन गुजरते गए। सुमन अब किचन में खाना बनाती थी तो अजय पीछे से आकर कमर में बाहें डाल लेता। तुम्हारे जिस्म की खुशबू ही मेरी भूख है, और सुमन मुस्कुरा देती। रातें अब सिर्फ सोने के लिए नहीं थीं। हर रात एक नया एहसास, एक नया अंदाज, एक नई तृप्ति की प्यास। एक दिन सुमन ने आईने में खुद को देखा। अब वो सास नहीं थी, प्रेमिका थी, एक जिंदा औरत जो सिर्फ जी रही थी, हर सांस में मोहब्बत की तपिश लिए। कभी बाथरूम में, कभी किचन की मेज पर, कभी बालकनी की ओट में। अजय उसे ऐसे छूता था जैसे हर बार पहली बार हो। उसकी उंगलियां जब सुमन की पीठ पर फिसलती तो बदन के रोम रोम में बिजली दौड़ती। तुम अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरी आदत बन चुकी हो। अजय की ये बात सुमन की धड़कनों में समा जाती। एक रात बारिश हो रही थी, खिड़की के शीशे पर बूंदें टिक टिक कर रही थीं। अजय ने मोमबत्तियां जलाईं और सुमन को लाल साड़ी में देखा। लाल तुम्हारे जिस्म पर जाम बन जाता है। उसने उसे गोदी में उठाया, बिस्तर पर ले गया और उस रात हर सांस, हर स्पर्श, हर आह जैसे अल्फाज बन गए। वो रात सिर्फ जिस्म की नहीं थी, आत्मा की भी मिलन थी। अगर ये पाप है तो मैं बार बार इसे जीना चाहती हूँ, सुमन ने उस रात कहा। अजय ने उसे चूमते हुए कहा, ये मोहब्बत है और अब तुम सिर्फ मेरी कहानी हो। दिल्ली की शामें अब गर्म नहीं थीं। सुमन की सांसों में अब ठहराव था, लेकिन उस ठहराव के नीचे एक अधूरी हूक, एक बुझी सी आग अब भी धधक रही थी। अजय अब भी वैसा ही था, हैरत भरी आंखें, छूती सी मुस्कान और उसकी हर सुबह की शुरुआत। आज मेरी रूह क्या पहनी है। फोन पर उसकी आवाज़ अब भी सुमन के बदन में कांपती थी, लेकिन अब सुमन की आंखें कभी कभी ठहर जाती थीं। आईने पर हल्की सिलवटें, कंधे पर उभरे वक्त के निशान पर, फिर भी बदन अब भी वही था जिस पर अजय हर रात मोहब्बत का नक्शा खींचता था। तुम्हें डर नहीं लगता? उम्र से एक शाम सुमन ने पूछा। अजय पास आया, उसकी हथेलियों में चेहरा थामा। उम्र सिर्फ उन रिश्तों के लिए होती है जो दिखावे में होते हैं। मोहब्बत में बस धड़कनों की गिनती होती है, और तेरी हर धड़कन पे मैं जी रहा हूँ। उस रात सुमन ने वही लाल साड़ी पहनी जिसे अजय ने पहली बार देखकर कहा था, इस रंग में तुम इश्क लगती हो, अधूरी नहीं। कमरे में धीमी रोशनी, मोमबत्तियां फर्श पर, गुलाब की पंखुड़ियां और हवाओं में वही गंध। सुमन की देह की अजय ने धीरे से साड़ी की पल्लू को सरकाया। उसके कंधे पर होंठ रखे सुमन कांप उठी, सांसें तेज, बदन गरम, रूह सिहर उठी। आज आखिरी बार नहीं, पहली बार की तरह चाहता हूं तुम्हें, अजय ने उसके कान में कहा, और उसके होंठ उसके सीने पर उतर आए। उसके हाथों ने सुमन की जांघों को छुआ और जिस्म ने पिघलना शुरू किया। चादरें बिखर गईं, उंगलियां आपस में उलझ गईं, होंठ एक दूसरे को पीने लगे और रात करवटें बदलती रही। सुमन की उंगलियां अजय की पीठ में ढंसती गईं। हर आह अब इबादत बन चुकी थी, हर सिसकी मन्नत। अजय, इस रात को रोक लो, मैं बिखर रही हूँ, बिखर जाऊं, मैं हर टुकड़ा चूम लूंगा। जिस्म की आग अब रूह तक पहुंच चुकी थी। वो सिर्फ हम बिस्तर नहीं थे, वो एक दूसरे में समा चुके थे। सुबह जब सूरज की रोशनी पर्दे से छन कर अंदर आई
सुमन ने अजय की छाती पर सिर रखकर कहा, अब मैं पूरी हो चुकी हूँ। अब मेरी मोहब्बत जिस्म नहीं रही। अब मैं तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी सांस बन चुकी हूँ। अजय ने उसकी उंगलियां थामी, उसकी आंखों में देखा। अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हारा दामाद नहीं, तुम्हारा पहला प्यार बनूंगा। सुमन मुस्कुराई, उसकी आंखें भीग गईं। और मैं फिर वही साड़ी पहनूंगी ताकि तुम मुझे फिर से उसी रात की तरह पहली बार चाह सको। कहानी वहीं रुकती है जहां जिस्म थमता है और रूह बोलने लगती है, जहां पाप नहीं सिर्फ इश्क बोलता है, जहां उम्र, रिश्ते और दुनिया हार जाती है और सिर्फ मोहब्बत जीत जाती है। सास बनी इश्क की दीवानी अब मोहब्बत की मिसाल है, जिसे पढ़कर जिस्म कांपता है और दिल कहता है, काश ऐसा इश्क मुझे भी हो। अगर इस इश्क की विरासत को आगे किसी और की जिंदगी में दोहराना हो, जैसे पल्लवी की मोहब्बत या सुमन के भीतर फिर एक जलन की आग, अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।